बच्चों, कैसे हो? मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर रनिंग में है 12th क्लास सॉलिड स्टेट, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपको बेसिक्स, इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था और मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स भी करवा दिया है लास्ट वीडियो में। अगर नहीं देखिए तो एक बार वो वीडियो जरूर देखो। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, जो मैंने आपको सॉलिड्स बताए थे वो बेसिकली दो तरह के बताए थे सॉलिड्स। ठीक, एक था आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बताया था, क्रिस्टलाइन, और दूसरा बताया था बच्चों मैंने आपको अमोर्फस। ये दो सॉलिड्स बताए थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स। ठीक, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं। अमोर्फस सॉलिड्स वो होते हैं जिनके अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट होता है और शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं। इसको हम बोलते हैं रबर, और ग्लास इसके एग्जाम्पल हैं, और इसका जैसा एग्जांपल मैंने लिया था NaCl। ठीक है, अभी हमें क्या करना है बच्चों कि अभी हमें यहाँ पे करना है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स। ठीक, तो देखो मैं यहाँ पे दो कॉलम बना लेता हूं। एक हम करते हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और एक होते हैं यहाँ पे अमोर्फस सॉलिड्स, अमोर्फस सॉलिड्स। ये हो गया बच्चों। ठीक है, अच्छा देखो लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको इसका बेसिक्स बता दिया था। अब यहाँ पे एक दो नई चीज मैं आपको बता देता हूं। चलो, पहला ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप। यानी क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं इनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है। ठीक है, और यहां पे हम कह सकते हैं दे हैव इरेगुलर पैटर्न। यानी यहां पे कोई भी शेप फिक्स नहीं होती क्योंकि इनका कोई भी इरेगुलर पैटर्न नहीं होता। ठीक है, या फिर इरेगुलर पैटर्न की जगह आप यहां पर लगा सकते हो इरेगुलर शेप, यानी इसकी शेप कोई भी फिक्स नहीं होती। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा डिफरेंस हो जाएगा दे हैव शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। शार्प मतलब बहुत हाई, और यहां पे हो जाएगा दे मेल्ट ओवर अ रेंज टेम्परेचर। यानी ये किसी भी टेम्परेचर रेंज पे आके मेल्ट हो सकते हैं। दे मेल्ट ओवर अ रेंज टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर रेंज पे आगे होता है, इनके लिए कोई भी चीज फिक्स नहीं होती। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये ओवर अ रेंज, जिस हिसाब की रेंज होगी उस हिसाब के टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, आपको थर्ड प्रॉपर्टी आपको समझना है कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं, एनआइसोट्रोपिक, और ये होते हैं आइसोट्रोपिक। अब मेन चीज समझने वाली बात ये है बच्चों, ये एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। आइसोट्रोपिक जैसे मैं यहां पे बनाऊं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद यहां पे मैंने नेगेटिव, पहले मैं बना लेता हूं ऑर्डर। ठीक, अब देखो यहां पे अभी आपको एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक का मतलब बताता हूं। ये हमने मान लो कोई क्रिस्टल बना दिया। ठीक है, अभी नेगेटिव देन पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। अच्छा, ये बन गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के बाद यहाँ नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब सही है, अब सही हो गया। अब देखो एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि अगर आप जा रहे हो और आपने डायरेक्शन चेंज करा तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, उसको बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी की बात करें तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव ये ऑर्डर मिल रहा है अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो जरा देखो इस डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी? पॉजिटिव नहीं होगी। तो आपने डायरेक्शन चेंज करा, इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, इसी को बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक मतलब प्रॉपर्टी चेंज हो जाना, और आइसोट्रोपिक का मतलब होता है प्रॉपर्टी किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। चाहे आप ऐसे मूव करो, चाहे आप ऐसे मूव करो,
दोनों केस में प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक, जहां पे प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, लाइक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी डायरेक्शन चेंज करा, प्रॉपर्टी चेंज हो गई, या पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, जबकि यहां जा रहे हो तो केवल पॉजिटिव आ रहा है, इधर जा रहे हो तो केवल नेगेटिव आ रहा है, तो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है ना, इसी को हम बोलते हैं बच्चों एनाइसोट्रोपिक। ओके, क्लियर है, गुड। अच्छा देखो अगला यहां पे पॉइंट हो जाएगा कि दे गिव फोर्थ, दे गिव क्लीन क्लीवेज, ठीक है। दे गिव, यहां पे क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर क्लीवेज, दे गिव क्लीन क्लीवेज, दे गिव इर्रेगुलर क्लीवेज का मतलब क्या होता है, जैसे एक सॉलिड है ये, ठीक है, ये कोई पीस है सॉलिड का, और नाइफ से आप इसको कट कर रहे हो, यू कट किया आपने, जैसे ये चीज है, अगर मैं इसको काट दूं यहां से, तो एकदम बिल्कुल मुझे प्लेन क्लीवेज मिल रही है, तो होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और अगर इरेगुलर मिल रही है तो होगा वो अमोर्फस। जैसे रबर को आप कट करो, एक आयरन की रॉड लो, पहले क्रिस्टलाइन का समझो, आयरन की रॉड लो, इसको आप कट करो आयरन की रॉड को, तो यहां पे क्या होगा, वो प्रॉपर क्लीन क्लीवेज देगी। लेकिन वहीं पे आप रबर को कट करो तो क्या प्रॉपर क्लीन क्लीवेज आएगी, उसके पार्टिकल इरेगुलर होंगे। तो ये जो क्रिस्टलाइन होते हैं ये क्लीन क्लीवेज देते हैं, जबकि अमोर्फस सॉलिड होते हैं वो इरेगुलर क्लीवेज देते हैं, उनकी कोई फिक्स नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज समझो, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स, ठीक। जबकि अमोर्फस सॉलिड्स का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स, या फिर इनका एक और नाम होता है सुपर कूल्ड लिक्विड, ये दो नाम होते हैं इनके। Amorphous solids also known as pseudo solid and supercooled liquid। ये जो वर्ड नया इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे स्यूडो, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, स्यूडो वर्ड का मतलब होता है बच्चों झूठा, यानी अमोर्फस सॉलिड जो है ये झूठ बोल रहे हैं कि ये सॉलिड हैं, बट एक्चुअल में ये सॉलिड्स नहीं है बच्चों, समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअल में आप रबर के एग्जांपल में लेता हूं, जैसे मैंने अभी इसका एग्जांपल बताया था रबर ग्लास, तो मैं रबर की बात कर रहा हूं। रबर की शेप फिक्स होती है, नहीं होती। आप अगर उसको स्ट्रेच करोगे, रबर बैंड अगर ले रहे हो, उसको स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कंप्रेसिबल भी होती है, बहुत लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका, ठीक है। यानी जबकि मैंने आपको सॉलिड्स के कैरेक्टर क्या बताए थे, मैंने क्या बताया था आपको कि जितने भी कैरेक्टर्स मैंने लिखवाए थे, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, दे आर नॉट कंप्रेसिबल, रिगिडिटी, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे मैंने सॉलिड्स के। मैंने ये भी कहा था कि ये कैरेक्टर्स जो चीज फॉलो करेगी वही सॉलिड्स होगी, जो ये कैरेक्टर को फॉलो नहीं करेगी वो सॉलिड्स नहीं होगी। क्या रबर ने एक भी कैरेक्टर फॉलो किया, सॉलिड्स का जो कैरेक्टर है वो एक भी फॉलो किया, नहीं किया। इसका मतलब ये झूठ बोल रही है कि ये सॉलिड है, इसलिए इसको नाम दिया गया है स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, यानी ये झूठ बोल रहे हैं कि ये सॉलिड है, लेकिन ये सॉलिड नहीं है बच्चों। These are not solids, these are pseudo solids। ये झूठ बोल रहे हैं। एक चीज है यहाँ पे, दूसरा नाम है इनका सुपर कूल्ड लिक्विड, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं अमोर्फस सॉलिड को। एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया था गिलास का मतलब क्या होता है बच्चों। एक एनसीईआरटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि जैसे कोई बिल्डिंग है बहुत पुरानी है और उसमें विंडो ग्लास लगा हुआ है, तो काफी लॉन्ग टाइम बाद अगर आप उसको देखोगे तो ग्लास ऊपर से पतला हो चुका होगा और नीचे की लेयर उसकी मोटी हो चुकी होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ये ग्लास लगा है, मान लो ये ग्लास लगा है, जिस दिन ये लगा होगा उस दिन ये सेम होगा, लेकिन जो ग्लास होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो फ्लो करते हैं। अब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहेंगे, बहुत लॉन्ग टाइम लगता है, 2-4 दिन में नहीं होता, सालों लगती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि ऊपर से पार्टिकल जब नीचे आ रहे हैं तो ऊपर की लेयर पतली हो जाएगी, नीचे की लेयर मोटी हो जाएगी, ये पूरी मोटी हो जाएगी, ऊपर की लेयर पतली हो जाएगी। इसी वजह से गिलास दिखने में सॉलिड है लेकिन एक्चुअल में वो सॉलिड है नहीं, वो अमोर्फस सॉलिड है। वो भी झूठ बोल रहा है कि वो सॉलिड है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी सॉलिड्स में क्या बताया था कि सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, वो इधर उधर मूवमेंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे इसके जो पार्टिकल हैं गिलास के केस में ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं।
यही रीजन है कि इसको एक और नाम दे दिया गया सुपर कूल्ड लिक्विड। तो अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोले जाते हैं और इनको स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं, क्योंकि ये सॉलिड्स की तरह दिखते हैं लेकिन ये सॉलिड्स हैं नहीं, जबरदस्ती अपने आप को बोल रहे हैं कि हम सॉलिड हैं। ठीक है, ये इतने डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों में बच्चों, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, एग्जांपल में रबर ग्लास ये सब लिख दीजिए, यहाँ पे NaCl वगैरह सॉल्ट वगैरह ये आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके बच्चों, गुड, ले लिया। अब देखो एक और मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, इस चैप्टर के अंदर अब हम जो स्टडी करेंगे वो केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की करेंगे बच्चों, अमोर्फस सॉलिड की स्टडी नहीं करेंगे हम, बिल्कुल भी स्टडी नहीं करेंगे अमोर्फस सॉलिड की। क्यों नहीं करेंगे? उसका रीजन, क्योंकि ये सॉलिड्स है ही नहीं बच्चों। जब ये सॉलिड्स है ही नहीं तो इनके बारे में पढ़ना क्यों? जब सॉलिड्स ही नहीं है तो पढ़ के करेंगे क्या हम? तो यहाँ पे अमोर्फस सॉलिड की हम स्टडी करेंगे नहीं, यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की करेंगे। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाइड करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।